दोस्तों नमस्कार। बच्चों को प्यार। आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा, जिसे टाइड कहते हैं। तो पहला ही सवाल आता है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र के पानी का नियमित रूप से ऊपर उठना और गिरना है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा? विशेष रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। जब पानी ऊपर उठता है उसे ज्वार, और जब नीचे बैठता है उसे भाटा कहते हैं। अब मेन प्रमुख बात आती है कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, पहला है उच्च ज्वार, हाई टाइड। जब समुद्र का पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है, यानी कि जब समुद्र का पानी उठते हुए अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। दूसरा है निम्न ज्वार, लो टाइड। जब समुद्र का पानी अपने निम्नतर स्तर पर होता है, यानी कि ऊपर उठा और फिर नीचे की तरफ गया, तो जो उसका निम्नतम स्तर है उसे निम्न ज्वार कहते हैं। अब बात आती है कि ज्वार भाटा के क्या कारण हैं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो पहला कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। क्योंकि पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। एक हाइट पर ऊपर की तरफ जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। अगर हमें वहां पर छोड़ दिया जाए तो ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, लेकिन वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। दूसरा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी समुद्र के पानी पर, समुद्र के जल पर प्रभाव डालता है, लेकिन यह प्रभाव चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है। यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समुद्र के जल को अपनी ओर उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण ज़्यादा खींचता है, जबकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है। तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी जो रोटेट करती है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी ज्वार भाटा को प्रभावित करती है। अब आ जाता है कि ज्वार भाटा का महत्व, ज्वार भाटा का क्या
ज्वार भाटा की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली है समुद्री यातायात। ज्वार भाटा समुद्री यातायात को प्रभावित करते हैं। जो जलयान मालवाहक समुद्र में माल लेके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, मछली पकड़ना। ज्वार भाटा मछली पकड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समुद्र के किनारे बसे हुए लोग हैं उनकी आजीविका वो समुद्र पर ही निर्भर है। समुद्र से मछली पकड़ते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी सप्लाई करते हैं। क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान जब उच्च ज्वार आता है तो उच्च ज्वार के दौरान जल के कारण मछलियां तट के पास आ जाती हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में आसानी रहती है। तीसरा है तटीय क्षेत्रों में बाढ़। ज्वार भाटा जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनमें बाढ़ का कारण बन सकता है। खासकर उच्च ज्वार के कारण जब उच्च ज्वार आता है तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जल भर जाता है। अब आता है ज्वार भाटा के लाभ। ये तो हुए ज्वार भाटा का महत्व, ज्वार भाटा का लाभ। ज्वार भाटा के कई लाभ हैं जो इस प्रकार है। पहला तो वही मछली पकड़ने में मदद। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां तट के पास आती हैं, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में आसानी रहती है। ज्वार भाटा के कारण पानी का स्तर बदलता है। जो नॉर्मल उसमें समुद्र का जल रहता है, क्योंकि छोटी बड़ी लहरें तो समुद्र में हर समय ही उठती रहती हैं, तो ज्वार भाटा के कारण पानी का स्तर बदलता है, जिससे मछलियों की गतिविधियां भी बदलती हैं और मछुआरों को अच्छी मछलियां पकड़ने को मिलती हैं। जो गहरे जल की भी मछलियां हैं वो उच्च ज्वार के कारण किनारों पर आ जाती हैं। दूसरा है समुद्री यातायात में सुविधा। उच्च ज्वार के कारण बड़े जहाज बंदरगाहों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जल के धकेलने के कारण जो बड़े जहाज हैं बंदरगाहों में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। इससे जहाज़ों को कम गहराई वाले क्षेत्रों से गुजरने में मदद मिलती है। जो कम गहराई वाले जो जल क्षेत्र हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण वहाँ पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो इससे जहाज आसानी से गुजर जाते हैं। तीसरा है ऊर्जा उत्पादन। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार भाटा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय बांध, टाइडल बैराज बनाकर पानी को संचित किया जाता है और फिर टरबाइन के माध्यम से, क्योंकि पानी के कारण जो हमने संचय किया
उसके दबाव से टरबाइन घूमती है जिससे बिजली बनाई जाती है। अगला है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है। जो यह ज्वारीय ऊर्जा है इसको पर्यावरण को इससे हानि नहीं होती। चौथा है तटीय क्षेत्रों की सफाई। ज्वार भाटा के कारण समुद्री पानी का बहाव तेज होता है जिससे तटीय क्षेत्रों की सफाई होती है और जो समुद्र के किनारे किनारे कचरा जमा हुआ रहता है वो समुद्र में बह जाता है। क्योंकि समुद्र के जल की ये प्रकृति है कि ऊपर की लहर आएगी, तट के किनारे जाएगी और फिर वापस हटेगी। तो इससे तटीय पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है। अगला है पर्यटन एवं मनोरंजन। ज्वार भाटा के कारण समुद्री किनारों पर सर्फिंग, बोटिंग और फिशिंग जैसी गतिविधियां बढ़ती हैं। इससे तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ज़्यादा पर्यटक इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। क्योंकि समुद्र के तट के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका का साधन मछली पकड़ने के साथ साथ जो और टूरिस्ट आते हैं उनके कारण भी उन्हें काफ़ी लाभ होता है और उनका जीवन उसी पर निर्भर है। अगला है समुद्री जीवों के लिए अनुकूल वातावरण। जो समुद्र में जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जीवों को भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि जब हलचल होती है तो नीचे पड़ा हुआ या जमा हुआ भोजन भी ऊपर आता है, किनारे की तरफ आता है, वापस जाता है और उस जल के हलचल के कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे मैंग्रोव, सीग्रास पारिस्थितिकी तंत्र को भी लाभ होता है। जो समुद्र में मैंग्रोव और जो सी ग्रास होती है जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। अगला है पानी की गुणवत्ता में सुधार। ज्वार भाटा के कारण समुद्री पानी का मिश्रण होता है। क्योंकि जब पानी में हलचल होगी तो वो पानी मिक्स